नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आप नमस्कार, मैं हूँ आपकी हिंदी की नई अध्यापिका, जो कि मैं आज आपको हिंदी रिमझिम बुक से परिचित कराऊंगी कि आपकी बुक में क्या है, कितने लेसन हैं और उनके बारे में समझाऊंगी। देखो, सबसे पहले तो ये आपका कवर पेज है, रिमझिम भाग 5, और इसके अंतर्गत आपके टोटल 18 लेसन है। कितने 18 लेसन है। तो पहला चैप्टर आपका क्या है? राख की रस्सी। यह एक लोक कथा है जिसके बारे में आज हम जानेंगे और समझेंगे कि राख की रस्सी। देखिए बच्चों, ये है आपकी राख की रस्सी, चैप्टर फर्स्ट, राख की रस्सी। आज तक बच्चों आपने कई प्रकार की रस्सियाँ देखी होंगी, जूट की रस्सी, मोम की रस्सी, लेकिन क्या आपने कभी राख की रस्सी देखी है? नहीं। तो आज इस लेसन में देखते हैं कि राख की रस्सी होती कैसी है। ये एक लोक कथा है, यानी एक कहानी है जो कि बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। देखते हैं इस कहानी के अंतर्गत राख की रस्सी के बारे में ऐसा क्या है। देखो, इस कहानी को बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इसी कहानी के आधार पर आपके आगे की एक्सरसाइज होगी। लोनुपोगार तिब्बत के 32वें राजा सौनग वसैन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनुपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरी बात इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनुपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनुपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए वह सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? लोनुपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने का कि कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनुपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनुपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे अपनी मुसीबत कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों
कि मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे? लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनुपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनुपोगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनुपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनुपोगार ने सोचा, रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर की सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनुपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनुपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उसकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनुपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो बच्चों, ये थी आपकी कहानी। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी कहानी। देखो, सबसे बड़ी क्या होती है? बुद्धि, दिमाग। अगर आप सही ढंग से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो तो हर मुसीबत में आपको विजय मिलती है, यानी हर मुसीबत का फैसला या हर मुसीबत से पार हो सकते हो। तो इसलिए जब भी कोई काम करो तो अपनी बुद्धि से उसका निर्णय लो। ये आपकी कहानी है। अभी आप इस कहानी को दोबारा से रीडिंग करोगे और अच्छे से कहानी समझोगे, ताकि मैं कुछ MCQ आपको दे रही हूँ और उनके आंसर आप इस कहानी से ढूंढ कर लिखोगे। तो बच्चों, ये आपके कुछ MCQ हैं जो इस कहानी को पढ़ने के बाद ही आप उसको उनके आंसर लिख सकोगे। पहला है, लोनुपोगार कौन था? राजा, मंत्री या सेनापति? लोनुपोगार किसका मंत्री था? सोनकसेन का, शिवाजी का या चंद्रगुप्त का? तीसरा क्वेश्चन, सोनकसेन कहाँ के राजा थे? बिहार, भारत या तिब्बत के? चौथा, लोनुपोगार किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? हाजिर जवाबी के लिए, आलस्य के लिए या गद्दारी के लिए? पांचवा, लोनुपोगार का बेटा कैसा था? मूर्ख, सीधा साधा या चालाक? छठा, लोनुपोगार ने अपने बेटे को कहाँ भेजा? शहर, घर, तिब्बत? सातवां, पहली बार लड़की ने क्या बेचा? कपड़े, रस्सी, भेड़ों के बाल? आठवां क्वेश्चन, दूसरी बार लड़की ने क्या बेचा? किताब, भेड़ों के सींग या घास? नौवां क्वेश्चन, लोनुपोगार ने संदेश किसके हाथ भेजा? राजा के, अपने बेटे के या लड़की के? लड़की ने राख की रस्सी कैसे बनाई? रस्सी को जलाकर लड़की ने राख की रस्सी कैसे बनाई? रस्सी को जलाकर, लकड़ी जलाकर या घास जलाकर? ये थे आपके MCQ। तो आप इनके कहानी को पढ़ोगे और इन क्वेश्चनों के आंसर लिखोगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।